गुड आफ्टरनून मित्रों। मेरे मित्र और बड़े भाई समान श्री राजेश सिंह जी का मैंने अभी एक ऑडियो सुना और उनकी दो बातों से तो मैं एकदम सहमत हूँ। पहली बात यह कि लोगों को फ्राइडे वेबिनार अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई माध्यम ही नहीं बचा है जहाँ पे एमसीएल क्या कर रही है या क्या करने वाली है। कम से कम बातें ही सही, हकीकत छोड़ दो, वो पता चले। ये हुई पहली बात। और दूसरा जो उन्होंने कहा वो मुझे इससे ज़्यादा सही लगा कि लोगों का रास्ता निकलेगा, लोगों का भला होगा, वो एमसीएल के माध्यम से होगा। ये भी मैं एकदम एग्री करता हूँ। मगर सिर्फ फ़र्क ये होगा कि एमसीएल मैनेजमेंट ये होगा या एमसीएल मैनेजमेंट दूसरा होगा, वो समय बताएगा। आज तक कंटिन्यूस डॉक्टर श्याम गोलब सर और उनकी टीम 100% फेलियर टीम रही है। 50 बार लोगों ने बोला, बट कभी लोगों के सुझावों को ना समझा गया, ना माना गया, ना इम्प्लीमेंट किया गया। और राजेश सिंह जी का जो कहना है कि कुछ लोग पहले लेवल पे चले गए, कुछ दूसरे पे चले गए, कुछ तीसरे पे चले गए। लोग चले नहीं गए, अपने स्वार्थ पूरे होने के बाद लोगों को छोड़ दिया गया। पहले सगी माँ थी, फिर सौतेली माँ वाला व्यवहार किया गया। जब उनको हजारों करोड़ दिखे जो आए नहीं अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद उनका व्यवहार और बर्तन बदल गया। बातें तो उन्होंने की, मगर किसी को सुना नहीं, किसी को माना नहीं। अगर मैं सिंपल सी बात अगेन कहूँ तो जो 23 बायोकोल की फैक्ट्रियाँ लगी थी तब जब कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको चलने देने के लिए क्या प्रॉब्लम था? इनकी टेक्निकल टीम पूरी फेलियर थी, इनको कुछ नहीं आता था। लोग चला रहे थे, हम पैसा खड़ा करके दे रहे थे। उसमें से जो फैक्ट्री है वो आज भी चल रही है। लाडनून भी हमारी खड़ी की हुई फैक्ट्रियाँ है, मोहन बडोडिया भी हमारा ही है। बेलगांव बेचारा रुक गया बाद में, क्योंकि बारिश के समय जब बारिश अंदर आई तब साइड में पतरे नहीं लगे थे तो वो फंस गए विशाल। तो ये फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं थी, हजारों करोड़ की। तो मेरा पहला सवाल है कि ये फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं चलने दी? लोगों को अगर 10-20% स्टेक, 30%, 40% बढ़ा के उन कंपनियों का दे दिया होता, लोग पैसे खड़े कर लेते और कंपनियां लग जाती। अब कोई बोलेगा कि पैसा नहीं देता, तो उनको मैं बता दूं, 5% प्रॉफिट ऑफ बायोकोल के अगेंस्ट लोगों ने 50-50 लाख लगाए थे नहीं। अनेक प्रोजेक्ट ऐसे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से हुआ। ये मैंने ही सुझाव दिया था, जिसको पहले डॉक्टर श्याम गोलब सर ने मजाक में उड़ाया था। 2 महीने बाद उन्होंने प्राइम मीडिया की मीटिंग में बोला, हाँ ये रास्ता अच्छा है, इससे काम करो। तो सबसे बड़ी और पहली और आखिरी हकीकत ये है कि डॉक्टर श्याम गोलब सर कितने भी अच्छे इंसान मान लो, उनको बिजनेस का अनुभव जीरो है, बिजनेस की समझ जीरो है। और उनके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी कुछ नहीं समझता है, और इसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। एफपीओ की बात करूँ, इतने एफपीओ बताए। एफपीओ को गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें थी, एफपीओ तक को काम क्यों नहीं करने दिया गया? एफपीओ कर सकते थे ना, क्यों रोका गया उनको? और आज राजेश सिंह जी कह रहे हैं कि अभी बताएंगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है। तो मुझे भाई ये बताओ, आज से 4 साल पहले 250 सीबीजी प्रोजेक्ट के जो एग्रीमेंट हुए थे, 100 जगह पे जो काम शुरू हुआ था, उसका क्या हुआ? अभी कौन सा नया लिस्ट लेके आने वाले हो आप? 2 साल पहले 200 बायोकोल के एग्रीमेंट हुए, उसमें से भी लगभग कितनी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा, कितनी जगह पे आपके मशीनरी वगैरह गए, उसका क्या किया आपने? तो ये सिर्फ हमारे गुजराती में कहावत है, कोणीए गोड़ लगाड़ो, मतलब हाथ की जो कोनी होती है ना, कोहनी पे गुड़ लगाओ और बोलो कि आप खाओ इसको बिना और कुछ किए। आदमी देखते रहता है, खा नहीं पाता है। ये इस तरह का खेल चालू है। अभी आप कल कौन सा डिक्लेयर करोगे प्रोजेक्ट, कितने साल में लगेगा? 25 सीबीजी लगाओगे तो 250 कब लगाओगे? तो 250 में से कितने लोगों को ज़मीन रखनी है और कितने लोगों को सरेंडर करनी है, वो तो बताओ कम से कम। उनका पैसा, उनका भाड़ा, उनका नुकसान कौन देगा, वो तो बताओ कम से कम। सिर्फ मीठी मीठी बातें, फुसलाने वाली बातें, ये करने से थोड़ी काम चलेगा। हार्ड कोर फैक्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? लोग एमसीएल छोड़ के गए, 10-10 लाख, 20-20 लाख दिए, 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ लोगों ने अपने एमवीपी के जमा करके दिए। उसके बाद 50-50 लाख लगाए, वो छोड़ने आए थे क्या एमसीएल? और सबसे बड़ा मुझे उनका जो
पॉइंट लगा कि इतने बड़े बदलाव में पीड़ा आती है, तकलीफ आती है, परेशानियाँ आती है, तो भाई जब आप लोगों को जोड़ रहे थे ना शाम घोलप सर, तब लोगों को बताना चाहिए था कि आप इसमें मत आओ, आपको पीड़ा आएगी, आपको तकलीफ आएगी, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने ये सब कह के लाया था क्या लोगों को? ये कोई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं चल रही है कि हम अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। फिर भी लोगों ने किया, आपके शब्दों पे, आपके विजन मिशन पे लोगों ने साथ दिया। क्या हुआ उन लोगों का बेचारों का हाल? कौन जिम्मेदार है उनके लिए? झूठी बातें कह के आप लोगों को लाए, यही आप कहना चाहते हो ना कि आपका प्लान अलग था और आपने बताया अलग। इसका तो यही मतलब होता है। तो अब ये सब चिकनी चुबड़ी बातों से कुछ होने वाला नहीं है। MCL जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि ये लोगों की कंपनी है, लोगों ने खड़ी की है। डॉक्टर श्याम घोलप ने नहीं खड़ी की अकेले ने। अगर SSK भारत और कार्तिक रावल नहीं होता तो ठोक के बोलता हूँ 200 तालुका में भी MCL नहीं होता। और इसीलिए आज लोगों के लिए खड़ा हो और मजबूती से खड़ा हो। विरोध में खड़ा हो तो विरोध में खड़ा हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं लोगों को भी ये बोलना चाहता हूं, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा, उन्होंने एक पहले IPO लाया था और कल एक QIP लाया। QIP मतलब क्या? तो इंस्टीट्यूशन को शेयर देते, क्योंकि ये आसान तरीका होता है। 2000 करोड़ रुपए इरेडा, जो कि सरकार की नवरत्न कंपनी है, उसने 2000 करोड़ रुपए खड़े करने के लिए QIP लाया और MCL को 1 लाख करोड़ मिल रहा है। वाह! सरकार से 50,000 करोड़ मिल रहा है और लोग ये सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये लोग भी है ना, एक नंबर के ढक्कन है। सचमुच बोल रहा हूं मैं लोगों को, क्योंकि राजेश सिंह जिम्मेदार नहीं है जो गलत हो रहा है उसके लिए। आज से साल 1.5 साल पहले जब हमने प्रेशर बनाया था, तब अगर लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो आज इसका सॉल्यूशन आ गया होता। तब कुछ लोगों ने 10-15 करोड़ खर्च किए, जब जिन्होंने खर्च किए वो आज अंडरग्राउंड है, वो मारामारी की बातें कर रहे हैं, उनके फोन ब्लॉक कर दिए गए। और फिर राजेश सिंह जी जैसे लोग, जो भी कारण से वो, मुझे पता नहीं, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं, मगर आज आप लोगों के कारण इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तक नहीं आया। आज जो परिस्थिति है, हमने जब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ठान लिया था कि अभी हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तब लोगों ने इसको वीक करने के लिए काम किया। तब हम एक नहीं हो पाए, सब बिखर गए सब। आज भी कुछ प्राइम मीडिया चुप बैठे। मुझे उन प्राइम मीडिया से भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप जब नेतृत्व कर रहे थे और आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? मेरा क्या होगा, मुझे क्या सजा मिलेगी, है इसकी मुझे चिंता नहीं है, मगर लोगों के न्याय के लिए मैं खड़ा हूं और मजबूती से खड़ा हूं। इसलिए अभी चिकनी चुबड़ी बातें करने का, मीठी मीठी बातें करने का टाइम खत्म हो गया। आप क्यों प्रोजेक्ट बता रहे हो? आप कल पैसे डाल दो ना अकाउंट में। 25 CBG बोल रहे हो ना, चलो मैं बोलता हूं 25 CBG में 10-10 करोड़ लगने वाला है, 5-5 करोड़ डाल दो कल। 50 बायो कॉल करोगे, कितने करोगे? 200 करोगे, चलो 200 में 1-1 करोड़ डाल दो कल। बातों से हो गए क्या प्रोजेक्ट? टेक्नोलॉजी सब हम देख लेंगे, चलो पैसे डालो आप। तो ये मूर्ख बनाना बंद करें। MCL मैनेजमेंट को अभी जागना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय इनका मूर्ख बनाने का खत्म हो गया। उन्होंने पैसे की कोशिश की, ये मुझे मालूम है। उन्होंने दीक्षा को पैसे दिए, ये भी मुझे मालूम है। मगर 2 साल से हम बोल रहे, 2.5 साल से बोल रहे कि, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ दिनों में आप देखो MCL ही दीक्षा के ऊपर केस करके बैठेगा और बोलेगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। तब लोग जागेंगे। 100% मेरा मानना है कि किसी ने डॉक्टर श्याम घोलप सर को फंसाया और इनकी आंखें खुली नहीं, क्योंकि इन्होंने हमको अपना दुश्मन मान लिया। जिसने अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने दिन रात एक किए, गली गली गए, नुक्कड़ नुक्कड़ गए, वो आपके दुश्मन नहीं थे। मगर सच कहने वाला कड़वा लगता है, वैसी वाली बात हो गई। चापलूस राजा को मस्के वाले लोग चलते हैं, कड़क बोलने वाला वजीर नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो आज भुगत रहे ना सब। श्याम घोलप सर के नाम पे आज वारंट है, प्राची मैम के नाम पे ढूंढ रहे लोग, लवेश सर को ढूंढ रहे, गालियां दे रहे लोग, मंगेश सर को ढूंढ रहे लोग, धीरज गवई तो एज गुड एज गुल हो गए वहाँ से। मीरा आई के लिए वारंट जा रहे हैं। अरे इससे बड़ा बदनसीबी क्या हो सकती है? ये कौन सी मूर्खता है ये? और इसके बाद भी आप बोलते हो कि ये लोग छोड़ के चले गए। लोग कोई नहीं छोड़ के चला गया, आपको लोगों को साथ में रखना आया ही नहीं। आपको लोग नहीं चाहिए थे आपका स्वार्थ होने के बाद।
आपको आपका हजारों करोड़ दिखने के बाद लगा कि अभी ये चीटी मिट्टी का क्या काम है, इनको उठा के फेंको। बट वो ऊपर वाले की लाठी है ना, बहुत खतरनाक होती है। वो आवाज़ नहीं करती मगर बजती, लगती बहुत मजबूत है। आज 2 साल से जो लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या ये तकलीफ बता के लाए थे क्या डॉक्टर श्याम गोलब सर? राजेश सिंह जी, मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, क्या श्याम गोलब सर ने बताया था कि इस जर्नी में इतनी तकलीफ आएगी, आपको बलिदान देने पड़ेंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपके गहने बिक जाएंगे, घर बिक जाएगी, कर्जा हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपको माँ बहन की गालियां देंगे लोग? क्या डॉक्टर श्याम गोलब सर ने बोला था क्या? किस आधार पे आप लोग ये बातें कर रहे हो? ये बहुत गलत बात है। और कल के बाद तो ऐसे भी ये बर्दाश्त नहीं होने वाले। कल हमें पैसे चाहिए। मेरा सिंपल है, मुझे एमसीएल से, एमसीएल मैनेजमेंट से कोई तकलीफ नहीं है। मैं उनको प्यार करता हूँ, मगर उससे ज़्यादा प्यार मैं मेरे अपने लोगों को करता हूँ जिनके पैसे लगे। उनके एक एक रुपये दे दो, आप सुख से जियो। और रुपये नहीं दिए तो फिर जो हम कर रहे हैं हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इसको रोकने की ताकत ना किसी में थी, ना है, ना करेंगे। और मैंने इनका एक बात सुना था कि खुद नहीं कर सकते इसलिए लोगों को जमा कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि अकेले खोड़वे साहब ने शीर्षासन करा दिया था आपको, अकेले खोड़वे साहब ने, तो बाकी लोग क्या नहीं कर सकते? तो राजेश सिंह जी, आपसे भी निवेदन है, एक मित्र के नाते, एक छोटे भाई के नाते, कि आप भी सही बातों को बताओ। और बात अभी है ना, सॉल्यूशन बातों से नहीं है, तारीखों से नहीं है, ये सब चीज़ें का समय चला गया भाई। अब जो है सॉल्यूशन वो सिर्फ पैसे से है। पैसा दो, स्टोरी एंड। तो कल आप कितना पैसा बांट रहे हो वो मुझे सुबह 12 बजे तक पता चल जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और लोगों को भी मैं बोलूँगा, लोग भी इनको पूछे, क्योंकि राजेश सिंह जी ने 31 मार्च की डेट मुझे दी थी कि नहीं दी तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे याद है वो वर्ड। बाद में उन्होंने बोला नहीं गोली मारने से क्या होगा। चलो सही बात है, गोली मारने से थोड़ी कुछ होगा, उन्होंने एक्साइटमेंट में बोल दिया और उसको मैं भूल जाता हूँ। मगर 31 मार्च, अप्रैल, मई, अभी जून, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून की बात ही नहीं है। 2024 मार्च, 2023 मार्च, 2022 मार्च, कितने साल हो गए भाई। अभी भी आप चाहते हो कि लोग क्या मतलब मर जाए? इसको आप बलिदान कहते हो? ऐसा धंधा होता है? कोई बलिदान की जरूरत थी नहीं एमसीएल में और आज भी नहीं है। श्याम गोलब सर को बोलो जमीन पे आए, लोगों को साथ में ले, बैठ के बात करें। 50 जन मिलके बैठेंगे ना तो सॉल्यूशन निकलेंगे। ये इस तरह से एक जन के बातों से नहीं होगा। और मुझे तो 100% डाउट नहीं, कॉन्फिडेंट है कि राजेश सिंह जी को भी कुछ नहीं पता, 100%। क्योंकि जब लवेश सर बोलते हमको नहीं मालूम, मंगेश सर को नहीं मालूम, धीरज सर को नहीं मालूम, तो राजेश सिंह को कहाँ से मालूम होगा? मगर जो भी कारण से वो बोल रहे, मुझे लोगों को ये कहना है कि झूठी आशाओं में मत बैठो, प्रैक्टिकल बात समझो। और अगर है पैसा तो भाई 25 जन को दिखाओ कहाँ है पैसा। जैसे उन्होंने कहा है कि कल पेपर दिखाए जाएंगे, ऐसे झूठे पेपर हमने बहुत देखे हैं। हमको पेपर नहीं देखना है, मैं बैंक में वेरीफाई करूंगा कहाँ है, कौन सी बैंक में, बताओ। अगर वेरीफाई हो गए, आप 3 महीने मांगो, 6 महीने मांगो, नो प्रॉब्लम। मगर ये अभी बात नहीं चाहिए। 6,000 5,000 करोड़ का लेजर हमने देखा है, 18,000 करोड़ का आरबीआई का अप्रूवल लेटर हमने देखा है। ठीक है, तो हमको वो चीज़ें अभी नहीं चाहिए, पेपर तो देखने ही नहीं है। हमको बैंक का अकाउंट बताओ, ये अकाउंट में इतने 1,000 करोड़ पड़े, बस बात खत्म। और जैसे वो बताएंगे 1 घंटे में दे दूंगा मैं वो बैंक का स्टेटमेंट, कितना पड़ा है उसमें करके। मीडिया वाला आदमी हो, सब पता है मुझे कैसे क्या निकालना है। लास्ट टाइम भी मैंने शाम सर को पूछा था, सर ये 5,000 6,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट आपको किसने दिए? तो बोले ऊपर के बैंकर ने दिए। मैंने बैंक में पता लगाया मित्रों, कुछ नहीं था। तो मैंने उनको बोला सर इसमें तो कुछ नहीं। तो बोलते ऊपर के अकाउंट में होता है। भैया ऊपर का अकाउंट क्या होता है मुझे आज तक नहीं समझा। हम कोई डॉक्टर श्याम गोलब, प्राची मैडम, लवेश सर किसी के दुश्मन विरोधी ना थे ना है, पहली बात। दूसरी बात, एमसीएल एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया है, हमको उसकी चिंता है। उसमें जो 10-12 हज़ार लोगों ने निवेश किया उनकी चिंता है और उनके हक के लिए हम बोल रहे हैं। आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, वो ठीक है। मगर ऐसी झूठी बातें और झूठी तारीखों से अभी कुछ नहीं होगा। कल कितना पैसा दे रहे हो बताओ? कम से कम 10-15 करोड़ कल दे रहे हो क्या आप? बस इतना दे दो। प्रोजेक्ट लगाने वाले लगाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो मेरे लोगों को जिनको नहीं रहना है उनके पैसे वापस चाहिए, दैट्स ऑल। तो राजेश सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप लोगों को अभी ये सब बलिदान की बातें ना सिखाएं।
कोई बलिदान देने आया नहीं था, और जो आए वो रहे। 90% लोगों को अपने पैसे चाहिए, या तो प्रोजेक्ट चाहिए वो दे दो। लोगों को गुमराह करना, गलत रास्तों पे ले जाना, ये कोई ठीक बात नहीं है। बट उनकी भी क्या गलती है? लोग सुन रहे हैं ना, लोग क्यों सुन रहे हैं? लोगों को बंद करना चाहिए सब सुनना। मैं आशा करता हूं कि कल से लोग ये पूछेंगे कि आज कितना पैसा दिया, तारीखें क्या दी हुई, स्टेटमेंट क्या दिए, पेपर क्या दिए। ऐसे 50 पेपर में गया था ईओडब्ल्यू में। ईओडब्ल्यू में पैरामोन ग्रुप का वन साइड, और एक कंपनी है उनकी नाम की, उस कंपनी का वन साइडेड एग्रीमेंट, मतलब क्या, सामने वाली पार्टी का साइन ही नहीं था, सिर्फ सामसर का साइन था। ऐसे होता है एग्रीमेंट। हाँ, तो ये सब, और इसमें इतनी खामियां इन्होंने कर दी अभी कि इसको रिकवर करना मतलब पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा मित्रों। फिर भी मैं चाहूँगा, मेरी आशा है, मेरी अभिलाषा है, मेरे दिल से ये प्रार्थना है कि भगवान करे कि एमसीएल के मैनेजमेंट को समझ आए, दूसरा उनके पास हजारों करोड़ रुपया आए, लोग बच जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मगर अभी बातचीत का टाइम ख़त्म हो गया। आज कल हम 3 दिन से मुझे ईओडब्ल्यू से बुला रहे थे, बट मैं नहीं गया। शुक्रवार की राह देख के बैठा हूँ। सोमवार से हम पुलिस एक्शन में पूरे उतर जाएंगे, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। तो फिर कोई भी ये मत कहे कि हम गद्दारी कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम षड्यंत्र कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढेमका कर रहे हैं। हम हमारे पैसे मांग रहे हैं। जिसको लगता है ना कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हमारे पैसे दे दे, बात खत्म। उसके बाद करे तो आप बोलना कि षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे लोग तड़प रहे, मैं ये नहीं देख सकता। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, और मैं हूँ, और मैं शुरू हुआ हूँ, और हम सब अभी शुरू हुए। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। अभी मेरे एक तालुके 10% लोग मुश्किल से, 10% नहीं, 10 लोग मुश्किल से मेरे 800 तहसील में से सामने वाले लोगों के साथ है। और वो भी इसलिए है क्योंकि उनको कुछ आशा उम्मीद बची हुई है, मजबूरी में, और कोई प्यार से नहीं है। कुछ लोग ऐसे भूले हैं अभी भी जो इमोशन में जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई बिजनेस एमसीएल को बिना पैसे के हम खड़ा कर सकते थे। एमसीएल को बिना ये हजारों करोड़ के हम कई फैक्ट्रियां लगा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली एमसीएल मैनेजमेंट ने, शाम सर ने, प्राची मैम ने लगाने ही नहीं दिया। ये हकीकत है, नहीं तो कई कंपनियां लगा देते। इसलिए इस मैनेजमेंट को अभी बर्खास्त करना मेरा तो यही रास्ता है, अनटिल एंड अनलेस वो पैसे ले आए, अपनी कंपनी खुद संभाले। तो बस मुझे ये मैसेज कहना था। बाकी कल का हम सब देखेंगे वेबिनार। मैं तो नहीं देखूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है क्या होने वाला है। मगर पैसे अगर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्तिक रावल को। वेरी सिंपल। राजेश सिंह जी ने मुझे यह सवाल पूछा था कि पैसे आए तो भी आप कंपनी के विरुद्ध काम करोगे। अरे पागल, कुत्ते ने काटा है। 50 लाख के शेयर मेरे घर में पड़े। हाँ, मेरे पैसे आ रहे हैं, लोगों के पैसे आ रहे हैं, और हम क्यों परेशान करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। मगर मूर्ख बनाने की कोशिश कोई ना करे। अब वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। करना है अभी, और एक्शन में आगे बढ़ना है। मगर कल का दिन देख लेते, क्या पता ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हो। अगर लिखा है तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, और एमसीएल मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो कल कुछ अच्छा फंड, बातें नहीं, फंड लोगों के अकाउंट में डालेंगे। और दैट शुड बी नॉट लेस देन 10-15 करोड़ रुपीस, ठीक है। अगर इतना डालते हैं, मैं एकदम चुप करके बैठ जाऊंगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। मगर कल 10-15 करोड़ रुपए आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।